हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट पी एंड क्यू बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द गिवन एलिप्स such that the y coordinates of p and q are positive. Let c denote the circle x square plus y square equal to 9 and m be the point 3, 0. देख कुछ चीजें नोटिस करके रख, ये एलिप्स और ये सर्कल देखेगा तो ये सर्कल इस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल ही है और ये m3, 0 मतलब ये इस एलिप्स का वर्टेक्स होगा ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आगे का सम पढ़ ले। सपोज दैट द लाइन x इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट्स c एट r। c मतलब तेरा ऑक्सिलरी सर्कल, ये x इक्वल टू x1 एक वर्टिकल लाइन होगा, वो c को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट r एंड द लाइन x इक्वल टू x2 इंटरसेक्ट्स c मतलब तेरा ऑक्सिलरी सर्कल एट s। तो ये भी एक वर्टिकल लाइन है इंटरसेक्टिंग द ऑक्सिलरी सर्कल एट s। ग्रेट। Such that the y coordinates of r and s are also positive only. Let angle ROM be pi by 6 मतलब 30 degree and angle SOM be pi by 3 मतलब 60 degree where O denotes the origin. Let mod xy denote the length of the line segment xy. Which of the following statements is or are true? I have taken that sum from section 2 of the paper where there are one or more than one correct answers. अब अगर ऑप्शंस देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि P, Q, R और S इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे। अगर ये मिल गया तो हम ढूंढ पाएंगे कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। सो गिवन डिस्क्रिप्शन के हेल्प से पहले पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर ले। उन्होंने बोला है Px1 y1 एंड Qx2 y2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द गिवन एलिप्स। इस गिवन एलिप्स को ड्रॉ कर पहले। सो x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 is going to be a horizontal ellipse. पॉइंट P और Q प्लॉट करेगा ना, तब उन्होंने बोला है कि y1 एंड y2 आर बोथ पॉजिटिव। So for the time being, let's plot P and Q in the first quadrant. So ये P और ये Q, P का coordinates these are x1, y1 और Q का coordinates these are x2, y2. आगे उन्होंने बोला है that let C denote the circle x square plus y square equal to 9. नोटिस कर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 मतलब ये सर्कल like we discussed earlier also, ये इस ellipse का auxiliary circle है. So you can draw that auxiliary circle like this. और आगे इन्होंने ये भी बोला है that let M be the point 3, 0. 3, 0 मतलब इस ellipse का vertex होगा on the positive x axis which is this very point. So this is point M which is 3, 0. आगे उन्होंने बोला है let x equal to x1 intersect C at the point R. C मतलब तेरा auxiliary circle और x1 मतलब point P का x coordinate, x equal to x1 उस point पे एक vertical line होगा. So point P पे अगर एक vertical line बनाएगा, this is going to be the line x equal to x1. It is intersecting the auxiliary circle at the point R. Similarly उन्होंने बोला x equal to x2. x2 मतलब point Q का x coordinate, तो x equal to x2 will be a vertical line at the point Q and it will intersect C मतलब the auxiliary circle at the point S. So अगर Q पे एक vertical line draw करेगा, this will be the line x equal to x2. Auxiliary circle को इस point S पे intersect किया, so this becomes your point S. इन्होंने बोला है कि एंगल ROM इज पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, एंगल SOM इज पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। सो ROM, O ओरिजिन रहेगा यहां पे आएगा, दिस ROM इज ओवर हियर, तो ये वाला तेरा जो एंगल बनेगा दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। सिमिलरली SOM अगर ड्रॉ करेगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। अब R और S दोनों तेरे ऑक्सिलरी सर्कल पे है, तो R और S का कोऑर्डिनेट्स तो बहुत इजीली लिख पाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। R का कोऑर्डिनेट्स आएगा R cos थीटा R sin थीटा। R मतलब सर्कल का रेडियस जो कि क्लियरली 3 था, और थीटा मतलब उन पॉइंट्स का एक्सेंट्रिक एंगल जो R के लिए 30 डिग्री है और S के लिए 60 डिग्री है। सो पहले R के कोऑर्डिनेट्स लिख ले, दिस इज R cos थीटा मतलब 3 इंटू कॉस 30 मतलब 3 इंटू √3/2, टोटल आएगा 3√3/2। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आएगा r sin थीटा, r मतलब 3, sin थीटा मतलब sin 30 मतलब हाफ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2। तो r का कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गया। सिमिलरली s का कोऑर्डिनेट्स ले ले, s का कोऑर्डिनेट्स आर अगेन गोइंग टू बी r cos थीटा r sin थीटा मतलब 3 इंटू कॉस 60 मतलब 3 इंटू हाफ विच इज 3/2 एंड 3 इंटू साइन 60 बिकॉज द सेकेंड पार्ट इज r sin थीटा, सो 3 इंटू साइन 60 ये बनेगा 3√3/2। अब R और S का तो कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है, हमें चाहिए था P Q R S चारों का कोऑर्डिनेट्स। R S का मिल गया, अब P Q का भी काफी आसानी से मिल जाएगा। P एंड Q आर बेसिकली पॉइंट्स ऑन द एलिप्स और इनके एक्सेंट्रिक एंगल्स भी 30 डिग्री और 60 डिग्री ही रहेंगे बिकॉज P
is vertically below the point R and Q is vertically below the point S. So P और Q के coordinates भी हम parametric form में लिखेंगे and parametric equations of an ellipse they were x equal to a cos theta and y equal to b sin theta. फिलहाल a का वैल्यू गिवन एलिप्स के लिए, ये तेरा गिवन एलिप्स था, तो a स्क्वायर इज 9, तो a का वैल्यू 3 आएगा, b स्क्वायर इज 4, तो b का वैल्यू 2 आएगा. सो द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एलिप्स आर गोइंग टू बी x इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y, b का वैल्यू 2 था ना, तो y इक्वल टू 2 sin थीटा. सो पहले p का कोऑर्डिनेट्स ले ले. p के लिए बिकॉज इट इज बिलो द पॉइंट r, द एक्सेंट्रिक एंगल फॉर p इज गोइंग टू बी 30 डिग्री. तो p का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा a cos थीटा मतलब 3 इंटू cos 30 कॉमा b sin थीटा मतलब 2 इंटू साइन 30. तो ये बन जाएगा 3 इंटू रूट 3 बाई 2 मतलब 3 रूट 3 बाई 2, और ये बन जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 मतलब 1. सिमिलरली q का निकाल. q के लिए एक्सेंट्रिक एंगल 60 होगा. सो द पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर 3 cos 60 कॉमा 2 sin 60. cos 60 का वैल्यू हाफ, तो ये पार्ट बन जाएगा 3 बाई 2 और ये बन जाएगा 2 इंटू रूट 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू रूट 3 ओनली. सो वी फाइनली हैव p q r s चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. ऑप्शंस पे आ जा. द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग p and q इज दिस. द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग p and q इज दिस. सो या तो a करेक्ट होगा या तो b करेक्ट होगा. तो p q का इक्वेशन निकालने के लिए यूज द 2 पॉइंट फॉर्म. इन कोऑर्डिनेट्स को एक नए पेज पर लिख ले. सो p का कोऑर्डिनेट्स तुझे मिला था 3 रूट 3 बाई 2 कॉमा 1. सिमिलरली q का कोऑर्डिनेट्स तुझे मिला था 3 बाई 2 कॉमा रूट 3. इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइक आई डिस्कस्ड हम फाइंड करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म में. सो दैट विल बी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. सिंप्लीफाई कर तो लेफ्ट में तो ज्यादा कुछ है नहीं. इट इज y माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1. इधर डिनोमिनेटर से 3 बाई 2 कॉमन आएगा. सो न्यूमरेटर में यू कैन राइट इट एज 2 बाई 3. इसका भी एलसीएम ले ले, तो दैट इज 2x माइनस 3 रूट 3 द होल डिवाइडेड बाई 2, और यहां से 3 बाई 2 कॉमन निकल के बचेगा 1 माइनस रूट 3. सो यू कैन राइट दैट इन अ ब्रैकेट हियर. अब दोनों साइड्स पे रूट 3 माइनस 1 एंड 1 माइनस रूट 3 कटेगा. सो इस वजह से यहाँ पे माइनस 1 आएगा. दैट मेक्स इट माइनस वाई प्लस 1 ऑन LHS, और 3 को भी अगर लेफ्ट में ले लेगा तो दैट विल बी माइनस 3y प्लस 3. इधर भी 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहां पे सिर्फ बचेगा 2x माइनस 3 रूट 3. यू कैन टेक दैट 3y ऑन राइट हैंड साइड एंड 3 रूट 3 को लेफ्ट में ले ले, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 3. तो ये तेरा PQ का इक्वेशन आ गया. 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 3. सो इक्वेशन ऑफ PQ 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको ओपन करेगा तो 3 प्लस 3 रूट 3 आएगा. सो A इज द करेक्ट आंसर, B इज एन इनकरेक्ट आंसर. ऑप्शंस C और D के लिए हमें N2 देखना होगा. N2 इज x2, 0, N1 इज x1, 0. x2 और x1 मतलब Q और P के x कोऑर्डिनेट्स. N2, 0 will be a point on x axis below the point Q and N1 will be a point on x axis below the point P. So if you get back to your diagram, P के नीचे x axis पे जो point रहेगा this will be N1, and since we know the coordinates of P over here, N1 का coordinate आएगा 3 root 3 by 2, 0. Similarly Q के नीचे जो point आएगा x axis पे, this point is going to be N2, और Q का भी coordinates हमें पता था 3 by 2, root 3, तो N2 के coordinates बनेंगे 3 by 2, 0. उन्होंने बोला है that 3 times N2Q, mod of N2Q मतलब the length of N2Q is equal to 2 times the mod of N2S. N2Q अगर देखेगा, N2 यहां पर है, that is this point. N2Q मतलब ये vertical length, that will be the y coordinate of the point Q. Q का y coordinate आ गया root 3. So if you put that on your LHS, N2Q root 3 और into 3 करना है, तो LHS आ गया 3 root 3. यहाँ पे RHS निकाल, RHS is N2S multiplied by 2. N2 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे था. N2 is this point. N2S मतलब ये वाला वर्टिकल लेंथ. N2S मतलब S का y कोऑर्डिनेट आएगा. पॉइंट S यहाँ पर था और y कोऑर्डिनेट 3 रूट 3 बाई 2 है. सो पुट इट ओवर हियर. N2S 3 रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब RHS आ गया 3 रूट 3. LHS इज इक्वल टू RHS. सो ऑप्शन सी तेरा करेक्ट ऑप्शन होगा. इतना रब आउट कर ले और अभी ऑप्शन डी भी देख ले.
ऑप्शन डी में उन्होंने बोला है 9 टाइम्स n1p इज 4 टाइम्स n1r। n1p, n1 मतलब ये वाला पॉइंट एंड n1p मतलब ये वाला वर्टिकल लेंथ। ये वर्टिकल लेंथ आएगा p का y कोऑर्डिनेट एंड p का y कोऑर्डिनेट इज 1। So on your LHS, N1P is going to be 1. So 9 into 1 is going to be 9. RHS में I need N1R. So N1 is this point and R मतलब ये वाला point. So N1R मतलब ये vertical length, that will be the y coordinate of R. R का y coordinate 3/2. So when you put N1R as 3/2, 3/2 into 4 मतलब 3 into 2, ये RHS निकल के आएगा 6. 9 is not equal to 6, so D तेरा गलत ऑप्शन होगा। So finally the correct options are A and C. Official answer की देख ले। Yes, A and C are the correct options and with that we are done with this sum. I felt ये sum थोड़ा आसान था because ये सिर्फ ellipse के पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड था। Of course थोड़ा बहुत ज्योमेट्री लगेगा बट अगर बेसिक्स क्लियर है तो इस सम को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कोनिक्स का पूरा प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।